क्रिसमस की मार्केट कहलाती है। इसमें बहुत सारे ये लोकल जो है वो शॉप्स होती है। यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप देख सकते हो। ये बच्चों की झुल्ले वगैरह, तो ये पूरा एक फेस्टिवल होता है 40 दिन का ना, नवंबर में स्टार्ट होता है। एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, लेकिन घर का खर्चा ज़्यादा होता है, यानी कि मंथली जो रेंट है वो ज़्यादा होता है। और फिर लाजमी बात है ग्रोसरी वगैरह, आउटिंग वगैरह। वो देखिए क्रिसमस की ट्री, कितनी बड़ी खूबसूरत ट्री है। ये सिटी सेंटर है जी लिरिया का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है मैंने दोबारा ट्रैवल वीडियो स्टार्ट की है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियोस में थोड़ा सा वैरायटी लाना चाहता हूं। और एक और टॉपिक है जिस पे जो है मैं वीडियोस अभी रेगुलरली आपके साथ शेयर करूंगा। वो टॉपिक क्या है? वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से है कि किसी भी कंट्री में मैं जाऊँगा या सिटी में मैं जाऊँगा तो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग से मुराद ये है कि एक तो वहाँ पे जो परमानेंटली लोग रहते हैं उनकी मंथली क्या कॉस्ट आती है, मतलब वहाँ पे उस सिटी में रहने के हवाले से, चाहे वो फैमिली के साथ रहते हो या अकेले रहते हो। लेकिन उसके साथ साथ टूरिज्म का जो खर्चा है ना, जो कॉस्ट है कि पर डे वहाँ पे कितना खर्चा आता है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें मैं आपके साथ रियल एग्जांपल शेयर करूंगा, लोगों से इंटरव्यूज करूंगा, जाऊंगा मार्केट्स में, आपको कॉस्ट दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो है मैं पुर्तगाल में हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ टाइम हो गया है, आप लोगों को पता होगा जो मेरा चैनल देखते हैं। और ये जो सिटी है ये लिरिया सिटी है, ये सेंट्रल पुर्तगाल में है। इसका कैपिटल जो है लिस्बन है, वहाँ पे भी मेरे दोस्त रहते हैं, पोर्तो में भी मेरे दोस्त रहते हैं। ये जो सिटी है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा खूबसूरत और खामोश सा सिटी है। मतलब इसमें इस तरफ जो है ये दरिया है। अगर इसको आप देखिए, ये नीचे दरिया बह रहा होता है, इसके पानी की आवाज भी आपको आ रही होती है, साथ में पहाड़ वगैरह है। तो बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा सिटी है और लोगों की इतनी ज्यादा जो है तादाद नहीं है यहाँ पे। चहल पहल तो होती है, अगर मसलन बंदा यहाँ पे वॉक करने आता है तो आपको चहल पहल लोगों की नजर आती है। लेकिन देखा जाए तो ये रिलेटिवली लिस्बन और पोर्तो वगैरह से काफी मतलब वो है, सुकून वाला शहर है, इतना क्राउडेड नहीं है। तो यहाँ पे का भी खर्चा मैं आपको बताऊंगा। और लिस्बन में मेरे दोस्त रहते हैं, पोर्तो में रहते हैं, फैमिली के साथ भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, तो उनका भी मैं बताऊंगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी जो है सर्दी हो गई है यहाँ पे। लोग कहते थे यार पुर्तगाल में इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन मेरे भाई सर्दी होती है, अभी भी सर्दी है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, अभी मैं ये सिटी सेंटर लिरिया में यहाँ पे वीडियो का लोकेशन चेंज कर रहा था, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं यहाँ पे आपको सीन दिखाता हूँ कि ये सिटी सेंटर जो है कितना खूबसूरत है बेसिकली। और यहाँ पे ना ये लोग क्रिसमस के लिए हर सिटी के अंदर जो है ये बनाते हैं, एक मार्केट बनाते हैं ना, बिल्कुल सिटी सेंटर में। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्रिसमस की मार्केट कहलाती है। इसमें बहुत सारे ये लोकल जो है वो शॉप्स होती है, जिसमें सारे लोकल प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें होती है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट करते हैं ये लोग। ये लाइन लगी हुई है फलाफिल वगैरह की, तो ये रश देखे, लोगों का रश देखे कितना खूबसूरत है ये। और इस तरफ भी आप देख लो, ये बच्चों की झुल्ले वगैरह। तो ये पूरा एक फेस्टिवल होता है 40 दिन का ना, नवंबर में स्टार्ट होता है और ये चलता रहता है। ये है भाई लिरियस सिटी सेंटर के सारे सीन्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। देखे, वो देखिए क्रिसमस की ट्री, कितनी बड़ी खूबसूरत ट्री है। और ये सिटी सेंटर है जी लिरिया का। तो मैं वीडियो बनाने आ रहा था तो मैंने कहा चले ये थोड़ा सा आपको ये सिटी सेंटर भी दिखा दूं। लिरिया को भी बिल्कुल क्रिसमस के रंग्स के साथ इन्होंने वो किया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। और कल क्रिसमस गुजरी है यहाँ पे, तो एक अलग ही दुनिया होती है। लिस्बन में भी ऐसा ही बहुत बड़ा जबरदस्त माहौल है और यहाँ लिरिया में भी है। तो मैंने कहा एक छोटी सी झलक आपको इसकी भी दिखा दूं, ताकि आपको पता चले कि ये लोग ईद, इनकी ईद है ना क्रिसमस, तो ये बहुत ही अच्छे अंदाज से मनाते हैं। यानी कि ये लोग 2 महीने तक जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं।
अच्छा जी, अभी मैं सिटी सेंटर की तरफ गया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ इतना रश होगा। बेसिकली ये क्रिसमस नटाल यहाँ पे इसको कहते हैं, इस वजह से बहुत रश था वहाँ पे सिटी सेंटर साइड पे। तो मैं ये फिर से खामोश एरिया आ गया हूँ। इस तरफ आप देख सकते हैं ये पानी बह रहा है, पानी का थोड़ा थोड़ा शोर आपको आ रहा होगा। और दूसरी तरफ जो है ये सिटी सेंटर है, मतलब ये जितना जिस तरफ भी जाए तो आपको ये नज़र आता है सिटी सेंटर। ठीक है, साथ में ये दरिया गया हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत सीन है। तो अभी मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताता हूँ, ये लिरिया जो है ये भी छोटा सिटी तो है लेकिन इतना छोटा नहीं है, मतलब इसमें भी काफ़ी कुछ है करने को। और 1-1.5 लाख की इसकी आबादी है। तो मैं आया भी इसलिए यहाँ पे इसलिए था क्योंकि यहाँ पे घर वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। लिस्बन में और पोर्टो वगैरह में तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं घर। तो अभी मैं पहले आपको मोटे मोटे तौर पे ना यहाँ पे चीज़ों की कॉस्ट बताऊँगा, छोटी छोटी चीज़ों की, मतलब हर चीज़ की तो नहीं बता सकता। लेकिन फिर मैं आपको मंथली जो लिविंग कॉस्ट है ना, फैमिली के साथ भी और अकेले भी बंदे की, वो मैं आपको जो है बताता हूँ मोटे मोटे तौर पे। और फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कॉस्ट, जो टूरिस्ट कॉस्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर छोटी छोटी चीज़ों की हम बात करें ना, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें होती है पाकिस्तान में भी, आपको पता है कि लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। मसलन दूध हो गया, दही हो गया, अंडे हो गए, कुकिंग ऑयल हो गया, टमाटर, मतलब सब्जियां वगैरह, फ्रूट वगैरह। इन चीज़ों की अगर मैं बात आपको बताऊँ तो दूध जो है 1 लीटर 1 यूरो का है। यहाँ पे दूध रिलेटिवली मेरे ख्याल से नॉर्मल है, पाकिस्तान और तुर्की की तरह ही रेट है। और उसके अलावा जो है ये टमाटर वगैरह और सब्ज़ी वगैरह और फ्रूट, ये 2 यूरो का 1 किलो होता है यहाँ पे। अंडे 3 यूरो के 1 दर्जन है, जो कि 1000 रुपये बनेंगे पाकिस्तानी। अब आई डोंट नो वहाँ पे कितने का है। और ये तो मतलब जैसे शॉप में हम जाते हैं, यहाँ इंडियन शॉप्स भी है, पाकिस्तानी शॉप्स नहीं है लेकिन इंडियन शॉप्स है, जहाँ पे हमारा बासमती चावल हो गया, आटा हो गया, दालें मालें, ये चीज़ें भी मिल जाती है। लेकिन चूंकि वो इंडिया पाकिस्तान से चीज़ें आती है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, स्पेशली जो आटा और चावल वगैरह। जैसे यहाँ पे चावल जो है बासमती वो 3 यूरो का किलो होता है, आटा 2 यूरो का किलो है, यानी 700 रुपये तकरीबन। तो लेकिन खाने पीने की चीज़ें फिर भी तकरीबन रिलेटिवली नॉर्मल होती है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। ठीक है, और दूसरी जो अभी जैसे ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत चीप होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या जो 23 साल से यंग बच्चे होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री यूज़ कर सकते हैं, पोर्टो में भी, लिस्बन में भी और इवन लिरिया में भी। तो उनका तो कोई कॉस्ट नहीं आती। लेकिन बड़ों की ये कॉस्ट है कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बस सर्विस है तो वो 1 यूरो में आ जाता है। लिस्बन में मेट्रो है वो 2 यूरो का आ जाता है, यानी जो ट्रेन वगैरह है। फिर उबर और बोल्ट यहाँ पे चलता है, टैक्सी राइडिंग सर्विसेज है, वो 3 यूरो से 4 यूरो में आराम से आप एक राइड ले सकते हो 3-4 किलोमीटर तक। ठीक है, ये तो मोटे मोटे तौर पे इन चीज़ों की कॉस्ट है। और उसके अलावा जो है पूरा मंथली कॉस्ट जो है ब्रेकडाउन में मैं आपको दूंगा कि यूटिलिटीज़ और रेंट वगैरह उसकी क्या कॉस्ट है। क्योंकि अभी मैंने जो ये अभी आपको छोटी छोटी प्राइसेस बताई है, मैं मार्केट्स में गया था, मैं यहाँ पे इंडियन शॉप भी आपको वीडियो में नज़र आ रही है, और यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जैसे अल्दी हो गया, लिदल वगैरह हो गया, तो वहाँ भी मैं गया था, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको नॉर्मल प्राइस पे मिल जाती है। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो फैमिली की कॉस्ट होती है ना, मतलब एक फैमिली अगर रहती है 3 कमरों के घर में या 2 कमरों के घर में इस सिटी में, यानी जो ये लिरिया सिटी है, इसमें 700 से 1000 यूरो के दरमियान जो है घर मिल जाता है, 2 कमरों का या 3 कमरों का। लेकिन ये मैं फैमिली की बात बता रहा हूँ। और यही चीज़ अगर हम लिस्बन में या पोर्टो में लेंगे जो कि बड़ी सिटीज़ है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, यानी कि 1200 से 1500 में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग अभी क्राइसिस आ गया ना रिसेंटली, लोग बहुत ज़्यादा आ गए, स्पेशली गोरे वगैरह, तो उस वजह से यहाँ पे हाउसेज इतने हैं नहीं, तो मिलते भी नहीं है आसानी से। लेकिन हम रफली अगर बताएं तो ये छोटा सिटी है, इसमें 800 में आपको 2 कमरों का घर ईजिली मिल जाना चाहिए। और लिस्बन में या पोर्टो में जो है 1200 का लगा लो, तो घर का खर्चा अगर हम 800 कर ले तो उसके बाद जो है यूटिलिटीज़ जो है वो तकरीबन आप कह लो कि 100 से 150 के दरमियान में यूटिलिटीज़ आ जाती है, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, और जैसे इंटरनेट वगैरह 150 से 200 के दरमियान, यानी कि मैक्सिमम अगर हम जाए ना, इंटरनेट को भी मोबाइल का भी खर्चा मिला के तो 200 पे जाएगी बात। ठीक है, तो 200 वो लगा लो और 800 घर का किराया हो गया, तो ये 1000 हो गए। उसके अलावा जो है 500-600 आपका खर्चा आता है खाने पीने का, ये अगर आउटिंग ज़्यादा नहीं होती है। ये मैं आपको बिल्कुल बजट बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूँ, यानी समझो कि हैंड टू माउथ वाली चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं ना, सिटीज़ में बाहर जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं और ट्रांसपोर्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो फिर जो है ना खर्चा काफ़ी हो जाता है, 2000 पे भी बात जाती है। और अगर हम बिल्कुल सूखा सूखा कर ले तो 1500-1600 में भी गुजारा हो सकता है।
अगर फैमिली हो 2 बच्चों के साथ, ये 2 बच्चों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1500 से लेके 2000 तक डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे और लोकेशन पे, आप कहाँ पे रह रहे हो, इतने में खर्चा हो जाता है, ठीक है। अगर लिस्बन या पोर्टो जैसे बड़ी सिटी में होगा तो वहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो लिविंग कॉस्ट हो गई मेरे भाई। अगर कोई बंदा परमानेंट रहता है, मंथली कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं टूरिस्ट के, क्योंकि ये टूरिस्ट वाला जो खर्चा है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को टूरिस्ट के बारे में जो है हर सिटी के बारे में मैं बताऊंगा। बल्कि मैं कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि $10 में आप क्या कर सकते हो किसी सिटी में या किसी कंट्री में, $20 में क्या कर सकते हो, $50 में किस तरह की लग्जरी लाइफ बंदा गुजार सकता है, $100 में किस तरह की लग्जरी लाइफ बंदा गुजार सकता है। तो इस तरह की सीरीज भी मैं बनाऊंगा। तो अभी पुर्तगाल के हवाले से लाजमी बात है, जो बंदा पुर्तगाल घूमने के लिए आएगा वो तो या लिस्बन में होगा या पोर्तो में होगा। छोटी सिटीज़ में भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ी सिटीज़ में लोग ज़्यादा जाते हैं। तो मैंने खुद जो है ना इन बड़ी सिटीज़ के अंदर ही स्टे किया है टूरिस्ट के तौर पे। तो इसमें मैं आपको बजट का भी ऑप्शन बताऊंगा कि पर डे आपका कितना खर्चा होगा, और हाई से हाई भी बताऊंगा कि हाई कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो पहले बजट पे बात करते हैं। मैंने पोर्तो में भी और लिस्बन में भी और इवन ये लिरिया में भी हॉस्टल में मैंने स्टे किया है। हॉस्टल आपको $10 से $15 में ईजिली मिल जाता है। जो बेड स्पेस होता है एक हॉस्टल के अंदर, मतलब एक रूम में 4-5 बंदे होते हैं, उसमें आपको $10 से $15 में आराम से मिल जाएगा जो ये होता है ना बेड स्पेस। उसके अलावा पर टाइम खर्च खाना जो है आप 5 से 6 यूरो लगा लो, यानी कि अगर आप डोनर खाते हो या शवारमा खाते हो, या इवन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। ये लिस्बन में मार्ती मुनीस की एरिया में भी है, आगे पीछे, और दूसरी सिटीज़ में भी है। इवन यहाँ हमारी लिरिया सिटी में भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो उसमें 5 से 6 यूरो में आराम से आपको बिरयानी या पुलाव ये चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन काफ़ी है ना। तो एक टाइम खाना अगर 5 से 6 यूरो लगाते हो और आप 3 टाइम खाते हो या 2 टाइम खाते हो, 15 यूरो आप दिन में खाने पीने के लगा लो, और 15 यूरो जो है आपका हॉस्टल का आ जाएगा। तो कुल मिला के ट्रांसपोर्ट की भी अगर 5 यूरो लगा लो, तो बजट में अगर आप करना चाहते हो ना, तो जो पुर्तगाल है ये एक लो कॉस्ट डेस्टिनेशंस में आता है टूरिज्म के हवाले से। दूसरी भी कंट्रीज है यूरोप में, जैसे हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ये भी लो कॉस्ट डेस्टिनेशंस है। मतलब इटली भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने पहले वीडियोस बनाई है, आप उसको वॉच कर सकते हो। और उसके अलावा जो है जो जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, ये हाई कॉस्ट कंट्रीज है। वहाँ पे आप अगर एज ए टूरिस्ट भी जाते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ठीक है। लेकिन पुर्तगाल और ये जो कंट्रीज है, स्पेन को भी ले लो, ये लो कॉस्ट है। तो बजट में आप 40 यूरो पर डे आराम से कर सकते हो, खाना पीना मिला के, और साथ में जो है ना ट्रांसपोर्ट और इवन हॉस्टल की कॉस्ट मिला के। अब आते हैं थोड़ा सा हाई कॉस्ट कैसे आएगा। हाई कॉस्ट तब आएगा जब आप एक प्राइवेट रूम लेते हो। तो प्राइवेट रूम मेरे भाई होटल का आप कम से कम भी 70 यूरो से कम नहीं मिलता। अगर आप अच्छे लोकेशन की बात करते हो, जैसे सिटी सेंटर वगैरह में आसपास आप टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास रहते हो, तो 70 यूरो कम से कम है, 150 यूरो तक भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप 70 यूरो वाले रूम में भी, जो कि बिल्कुल बेसिक रूम होगा, उसमें भी अगर आप जाते हो, तो उसके बाद आप अगर खाना पीना भी अच्छा करते हो, टूर्स वगैरह करते हो और थोड़ा सा घूमना फिरना भी करते हो, तो ये बात जहन में रख लो कि आपका आराम से 100 से ऊपर जाएगा। जैसे बजट में मैंने कहा यहाँ 40 यूरो में हो सकता है, आगे जो है 100 से ऊपर आप लगा लो कि 100 से 150 यूरो में आप एक अच्छा हाई कॉस्ट यहाँ पे पर डे गुजार सकते हो एज अ टूरिस्ट, जो थोड़े से बिजनेस या कारपोरेट लेवल के लोग होते हैं, या थोड़े से अच्छा खर्चा करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, टूर्स लेंगे, घूमेंगे, ज़्यादा फिरेंगे, तो वो 100 से 150 यूरो में हो सकता है पुर्तगाल। और इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ जो है उनकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना। तो सर्दी में अगर मैं यूरोपियन दूसरी कंट्रीज़ में अभी जा सकता हूँ, पहले तो भाग दौड़ थी, अभी भाग दौड़ नहीं होगी। अभी तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिटेल के साथ वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि पहले मैं वीज़ा अप्लाई करता था तो 10-15-20 दिन का वीज़ा मिलता था, उसमें भागदौड़ ही हो सकती थी। अब तो यहाँ का रेजिडेंसी है तो इसमें कोई मसला नहीं है, बाहर जाओ वापस आओ। लेकिन मसला सर्दी का है, सर्दी में यहाँ पे इतनी सर्दी है तो दूसरी कंट्रीज का तो आप पूछो ही मत ना। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये सर्दी गुजर जाए, मार्च अप्रैल के बाद फिर मैं ये पूरा यूरोप जो है विजिट करूंगा, और इस तरह की लिविंग कॉस्ट जो है, लिविंग कॉस्ट भी और जो खर्चा है टूरिज्म का, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, सारी कंट्रीज का, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सारी कंट्रीज का। तो आपको इसमें मजा आएगा, ठीक है। तो ट्रेवलिंग
वीडियोस यानी टूरिज्म की जो वीडियोस होती है ना, मसलन जैसे घूमना फिरना, वो तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। मेरा पहले वाला मेरा इरादा है कि दोबारा से उसी स्टाइल्स में सारी वीडियोस बनाई जाए, लेकिन इसके साथ ये नया सेगमेंट कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कितनी होती है, टूरिज्म के लिए क्या कॉस्ट होती है, और उसके साथ साथ जो है जैसे $10 में क्या हो सकता है, जैसे चीप डेस्टिनेशन है ना, थाईलैंड वगैरह, मलेशिया वगैरह, तो $10 में, $20 में, और फिर जो है ना वहाँ उन कंट्रीज़ में हाई लेवल की जो है लग्जरी कैसे हासिल की जा सकती है €50 में या €100 में। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अभी मैं बस ये सिटी में निकला हुआ था, मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा हमारी सिटी की व्यूज़ जो है शेयर करते हैं, और आपको ये लिविंग कॉस्ट आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैंने किसी से बात नहीं की लोकल्स से, लेकिन क्योंकि टाइम इतना नहीं था, अभी शाम होने वाली है, लेकिन फ्यूचर वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं लोकल्स के साथ बात करूंगा, उनसे बाकायदा ये लिविंग कॉस्ट का जो एक्सपीरियंस है ना, ये उनसे भी पूछेंगे, वो भी हमें बताएंगे वीडियो में। और बहुत इंटरेस्टिंग जो है मेरे जहन में आइडियाज़ है कंटेंट को लेके, तो आपको बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है इंशाल्लाह इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अकेले बंदे की अगर हम मंथली कॉस्ट की बात करें तो अकेले बंदे जो है ईज़िली कमरा ले सकते हैं। 300 से 500 में अकेले बंदे को अकेला कमरा भी मिल जाता है, और या स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिल जाता है, यानी ये छोटी सिटीज़ के अंदर, और एवन लिस्बन में भी जो है लोगों को मिल जाता है। तो अकेले बंदे का ख़र्चा थोड़ा सा रिलेटिवली फैमिली से कम होता है। अकेला बंदा जो है वो खाना वगैरह ऑर्डर भी कर सकता है, और मंथली पैकेजेस भी मिलते हैं, और लोग शेयरिंग में भी जो है रहते हैं, तो वहाँ पे खाने पीने का भी इतना इशू नहीं होता। ठीक है, तो फैमिली का ख़र्चा ज़्यादा होता है। अकेले बंदा जो है पुर्तगाल के अंदर मंथली, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मंथली ख़र्चे की बात कर रहा हूँ, तो अकेला बंदा जो है आराम से €600-700 में गुजारा कर सकता है, अगर वो अपने प्राइवेट रूम में रहता है। अगर प्राइवेट रूम में नहीं रहता तो फिर क्या होगा कि फिर अगर शेयरिंग में रहता है तो फिर थोड़ा सा और भी कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा €100 कम हो जाएगी। ठीक है, तो अकेले बंदे का मंथली में मैं भूल गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। बाकी फ़ैमिली का जो है ख़र्चा ज़्यादा होता है, बच्चे हो, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, लेकिन घर का ख़र्चा ज़्यादा होता है, यानी कि मंथली जो रेंट है वो ज़्यादा होता है, और फिर लाजमी बात है ग्रोसरी वगैरह, आउटिंग वगैरह, यूटिलिटीज़, और ये चीज़ें जब ऐड करो ना तो फैमिली का ख़र्चा बढ़ जाता है। अकेला बंदा जो है वो पैदल भी अगर घूम ले तो उससे भी उसके ख़र्चे बच जाते हैं। ठीक है।